हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिख लिया है और इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर संख्या हमने ले लिया है 8/3 और 2/3, 5/6। इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला ये होता है और इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एचसीएफ होता है, उसके लिए भी हमने फार्मूला लिख लिया है। तो फार्मूला दिया गया है एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम और बटे में हो जाएगा हरों का एचसीएफ। तो यहाँ पर अंश क्या होता है और हर क्या होता है, तो हमको यहाँ भिन्न वाली संख्या से देखना होगा। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहा जाता है और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर कहा जाता है। तो अंशों का एलसीएम, तो यहाँ पर 8, 2 और 5 ये हैं अंश में, और हरों का एचसीएफ, तो हर में कौन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और ये 6 है। तो इनका हमको एचसीएफ निकालना होगा और ये फार्मूला याद करना बहुत ही आसान है। अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे और बटे में हो जाएगा एचसीएफ। और ऐसे ही जब एचसीएफ निकालना होगा तो यहाँ पर देखो ये संख्या दी गई है और एचसीएफ बताना है। तो इसके लिए एचसीएफ का जो फार्मूला होता है अंशों का एचसीएफ हो जाएगा और बटे में एलसीएम। 8, 2 और 5, तो यहाँ पर 8, 2 और 5, इसका हमको निकालना होगा एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पर 8, 2 और 5 दिया गया है। एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले हम देख लेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या है 2। अब 2 से हम देखेंगे कि 2 का पहाड़ा पढ़ने पर अगर कोई अगली संख्या आ रही है तो 2 को हटा देंगे। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौको 8, 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे। इन दोनों में छोटा 5 है। अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 के बराबर नहीं आता है। और यहाँ पर और भी कोई ऐसी संख्या नहीं है कि उसका पहाड़ा पढ़ा जाए तो वो इसमें भी मिले। जैसे 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें नहीं ये कटेगा, इसलिए इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। तो एलसीएम मिल चुका है, अंशों का एलसीएम मिल चुका है 40। उसके बाद क्या है, हरों का एचसीएफ। तो बटे में हर कौन कौन है, हर है 3, 3 और 6। इसका हमको निकालना है एचसीएफ। इसका हमने अभी निकाला एलसीएम और इसका निकालना है एचसीएफ। तो 3, 3 और 6, तो इसमें देखना होता है ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी से पूरी कट जाए, सभी को पूरा काट दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 3 ही है, क्योंकि 3 से ये कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सभी को काटे। अगर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगी, लेकिन और ये 2 संख्याएं नहीं कटेंगी। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काटे तो वो है 3, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमको मिल जाता है 40/3। तो बराबर में इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम मिश्र भिन्न में आंसर लिखें तो लिख सकते हैं 40 को हम भाग देंगे, 40 को भाग देंगे हम 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और घटाने पर 1 बचेगा और ये 0 उतारा 10 हो गया। अब हो गया 3 त्रिका 9 और 1 बचेगा। तो जो भागफल आया है उसको लिखेंगे पहले और जो 1 बच गया है इसको ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। तो 13 सही 1/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। अगर इस प्रकार से एलसीएम निकालना नहीं आता है तो इसके लिए हम सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। 2, 8, 2, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 एक कम 2, ये 5 उतार लेंगे, फिर ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये 1 उतार लिया और ये 5 उतार लिया, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2। उसके बाद यहाँ पर 5 मिलेगा तो 5 से काट देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमको
ये संख्याएं मिल जाती हैं। 5 2 2 2, तो 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40। तो यहाँ पर एलसीएम देखो, यहाँ पर हमको सीधे 40 मिल गया था, तो 40 मिला। ऐसे ही बटे में एचसीएफ निकालेंगे, तो 3 का 3 से गुणा होगा, तो यहाँ पर हमको 3 एकम 3, जैसे हम अभी इसको निकालते हैं तो 3 एकम 3 ही मिलेगा, पूरा पूरा कट गया, तो ये 3 हो जाएगा इन दोनों का। अब तीसरी संख्या है तो इसका फिर 3 से हम भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से 3 एचसीएफ निकल के आता है और 40 एलसीएम निकल के आता है, तो इन दोनों को भाग दे देंगे। भाग नहीं हो रहा है तो मिश्र भिन्न में ऐसे भाग देकर हम आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं अगला। तो अगला है 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है इसलिए अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश कौन है? अंश होते हैं ऊपर वाले और हर होते हैं नीचे वाले। तो अंशों का एचसीएफ निकालना है, इसलिए अंश इसमें कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद बटे में 3 है, 5 है और 7 है, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इधर निकाल लेते हैं 2 और 4 का। तो 2 और 4 का जब निकालेंगे तो 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 मिला। फिर 2 अगला अंक 6 में भाग देते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से एचसीएफ मिल जाता है 2, तो लिख लेंगे 2। और बटे में जो दिया है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, 5 और 7, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये इन सभी का गुणा ही इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ काट लेते हैं, तो 3 एकम 3, 5 उतार लेंगे, फिर 5 एकम 5 और ये 7 उतार लेंगे, फिर 7 एकम 7। तो यहाँ पर यही तीनों संख्याएं आ जाती हैं। तो जब अभाज्य संख्याएं दी गई हो तो सीधे हम उसका गुणा करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 7 पचे 35 और 35 दिया हो जाएगा 105। तो यहाँ पर लिख लेंगे 105। तो इस प्रकार से 2/105, जब हर बड़ा है अंश छोटा है तो हम यही इसका आंसर लिख देंगे, तो ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं इन फार्मूलों से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।